नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में हीट वेव के असर से गर्मी बढ़ गई है। राज्य के अधिकतर जिलों में पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री बढ़ गया है। सर्वाधिक दिन का तापमान बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, श्रीगंगानगर और जयपुर में रहा। जयपुर में पिछले एक साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इसके बाद भी शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टरों की ओर से नौनिहालों का ध्यान नहीं रखा गया। बच्चे स्कूल गए और आग उगलने वाली गर्मी के बीच दोपहर को घर लौटे। छोटे बच्चों के अवकाश और स्कूल के समय परिवर्तन पर अभिभावक संगठनों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। वहीं धौलपुर जिले में भीषण गर्मी के कारण जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने 8 और 9 मई को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया। राजधानी जयपुर में कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को धमकाने का मामला सामने आया है। बोर्ड के एडवाइजर विजिलेंस एंड सिक्योरिटी अधिकारी भीमसेन ने सांगानेर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि बदमाशों ने खुद को सीएम भजनलाल शर्मा का निजी सचिव शशिकांत शर्मा और सुरेश राजावत बताकर धमकाया। आरोपियों ने कहा वह सीएम भजनलाल शर्मा के निजी सचिव हैं, भरतपुर जिले को देखते हैं। अगर उनका बताया काम नहीं हुआ तो आप और परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर भीमसेन ने दोनों के बारे में सीएमओ के अधिकारियों को सूचना दी। पता चला कि ऐसा कोई नहीं है। इसके बाद भीमसेन ने सांगानेर थाने में केस दर्ज करवाया। सांगानेर थाना सीआई ने बताया कि शिकायत मिलने पर मोबाइल नंबरों के बारे में जानकारी जुटाई गई है। जल्द बदमाश गिरफ्तार होंगे। प्रदेश में पेपर लीक के मामलों में 2 सबसे बड़े आरोपी सुरेश ढाका और यूनिक भांबू दोनों ही पुलिस से बचने के लिए विदेश भाग गए हैं। सुरेश के पीछे राजस्थान पुलिस के साथ ईडी भी पड़ी हुई है। उसकी संपत्ति भी अटैच की जा चुकी है। सुरेश के बाद अब पुलिस ने यूनिक पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अब दोनों को विदेश से लाना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सुरेश ढाका पर 2 माह पहले ही इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद यूनिक पर भी 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इनके अलावा एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 11 और आरोपियों पर इनाम रखा हुआ है। यूनिक के अलावा ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए का इनाम रखा है। इन दोनों के पकड़े जाने के बाद मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। सीकर जिले में 83 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को एनसीबी का कर्मचारी बताकर सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए और अब पीड़ित का फोन उठाना बंद कर दिया। साइबर थाने में बाबूलाल ने दी रिपोर्ट में बताया है कि उनके पास अज्ञात नंबरों से फोन आया, जिसने कहा कि वह फेडेक्स कॉरियर कंपनी की मुंबई ब्रांच से बोल रहा है। आपने 24 अप्रैल को मुंबई से ईरान एक कॉरियर भेजा था, जिसमें 4 पासपोर्ट, 4 क्रेडिट कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 पेन ड्राइव, 3 किलो खिलौने और 500 ग्राम एमडी ड्रग्स है। ऐसे में बाबूलाल ने कहा कि उन्होंने तो यह पार्सल नहीं भेजा। फिर उसने कहा कि आपकी आईडी का इस कॉरियर को भेजने के लिए इस्तेमाल किया है। इसके बाद अलग अलग नंबरों से फोन कर डराया। फिर बाबूलाल ने चेक के जरिए 83 लाख रुपए अकाउंट में भेज दिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू मेंबर्स अचानक लीव पर चले गए हैं। इसकी वजह से दिल्ली से जयपुर आने वाली और जयपुर से दिल्ली जाने वाली 2 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX 2789/769 उड़ान भरने से महज कुछ देर पहले रद्द कर दी गई। इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जयपुर से रोज उड़ान भरने वाली बेंगलुरु की फ्लाइट नंबर IX 1767 और बेंगलुरु से जयपुर फ्लाइट नंबर IX 1766 को 8 मई से 15 मई तक कैंसिल कर दिया है। वह जयपुर से हैदराबाद की फ्लाइट IX 1229 और हैदराबाद से जयपुर फ्लाइट IX 1228 को भी 8 मई से 15 मई तक कैंसिल करने का भी फैसला किया है। इसकी वजह से जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री परेशान होते नजर आए। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में विधायकों की सीटों पर कंप्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलेस किए जाने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और विधानसभा के बीच MOU हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि डिजिटलीकरण करने की DPR तैयार हो गई है। केंद्र सरकार की राज्य की विधानसभाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा से अब राजस्थान विधानसभा का सदन और सचिवालय डिजिटल हो जाएगा। इस ई विधान एप्लीकेशन से राज्य विधानसभा के सदस्यों
और अधिकारियों को कार्य करने में आसानी होगी। जयपुर में दिनों दिन बढ़ रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। कमिश्नर अभिषेक सुराणा के आदेश के बाद अब नगर निगम ने सभी जोन में उपायुक्तों ने अवैध निर्माण को सीज कर ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम के सतर्कता दस्ते ने किशनपॉल जोन में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। जोन उपायुक्त पूजा मीणा ने बताया कि पोलो विक्ट्री स्थित होटल क्लिक कनेक्शन और तिवाड़ी होटल ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर पार्किंग एरिया, गार्डन और लॉज का अवैध निर्माण कर लिया था। नगर निगम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सरकारी संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। सतर्कता शाखा के उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि हवा महल और आमेर जोन में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त कर सीज कर दिया गया है। जनता मार्केट स्थित सब्जी मंडी में सरकारी जमीन से भी कब्जा हटाया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं शिक्षा विभाग ने आवेदन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। आवेदन व लॉटरी की प्रक्रिया आरटीई की तर्ज पर होगी, यानी एक विद्यार्थी एक ही आवेदन कर सकता है, लेकिन इसमें वह प्रवेश के लिए 5 स्कूलों का चयन कर सकता है। लॉटरी में इन सभी स्कूलों का वरीयता क्रम तय होगा। इसके बाद विद्यार्थी को किसी एक स्कूल में रिपोर्टिंग करनी होगी। शेष स्कूलों में वह प्रवेश की दौड़ से बाहर हो जाएगा। इससे पहले अभिभावकों में असमंजस की स्थिति थी कि वह एडमिशन के लिए एक ही स्कूल में आवेदन कर सकते हैं या एक से अधिक स्कूल में। अगर एक से अधिक स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं तो क्या सभी के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा? विभाग की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 12 मई तक होंगे। पंजाब की कपूरथला पुलिस ने गांव बुताला के सरकारी स्कूल बुताला के नजदीक डिलीवरी बॉय को घेर कर हमला कर 2 मोबाइल फोन, 15,000 रुपए की नकदी व 25 से 30 पार्सलों से भरा बैग छीनने के मामले में 4 लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लुटेरों की पहचान कर ली है और एक आरोपी यशपाल उर्फ करण को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 3 लुटेरों की तलाश के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। इसकी पुष्टि ढिलवा थाना एसएचओ सुखवीर सिंह ने भी की है। जानकारी के अनुसार अजय पाल सिंह वासी अमृतसर ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह ई-कॉम कंपनी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है। 6 मई को वह ब्यास से कंपनी का सामान डिलीवरी करने के लिए बाइक पर कपूरथला के ढिलवा क्षेत्र में आया हुआ था। गांव बुताला में 2 बाइक पर आए युवकों ने उस पर हमला कर लूट लिया था। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने शहर में चोरी की वारदातों में शामिल रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य रूप किशोर उर्फ बच्चा सिंह कुशवाहा निवासी आगरा यूपी और लोकेंद्र जाटव निवासी आगरा से 3 जनों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तीसरा युवक लोकेश कुशवाहा निवासी टांडे का चोरी का सामान खरीद में शामिल थे। इसमें 2 जने आगरा निवासी और तीसरा धौलपुर जिले के मनिया इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपियों से सामने आया कि ये वारदात से पहले सूने पड़े मकानों की रैकी करते थे और फिर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। प्रारंभिक पूछताछ में चोरी की करीब आधा दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ है। थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि गत 17 अप्रैल को प्रेम सिंह निवासी राजा विहार कॉलोनी और डेला रोड के घर में चोरी के मामले में पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और इलाके में सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 जिले में जमीनी विवाद में एक बेटे ने मां बाप की हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। हत्या से पहले उसने मां बाप के साथ मारपीट भी की थी। मामला 12 शहर के नकोड़ा कॉलोनी का है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि बुजुर्ग दंपति प्रेम बिहारी और उनकी पत्नी देवकी बाई की हत्या हुई है। हत्या का आरोप उनके बेटे गजेंद्र गौतम पर है। आरोप है कि रात को गजेंद्र ने पहले माता पिता से मारपीट की, फिर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने थाने में आकर सरेंडर किया है। आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे पूछताछ जारी है।